हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। मैं बनाना तो नहीं चाहती थी, बट सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो मुझे मेरा साथ दे, बट उन्होंने आने से मना कर दिया वीडियो में, पता नहीं क्यों। सो जो मैं बताने जा रही हूँ अपनी शादी की स्टोरी, लव स्टोरी। आप लोग सोच रहे हो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप बताइए, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि लॉकडाउन की शादी। तो लॉकडाउन में मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी आज से 2 साल पहले हो चुकी थी। और लॉकडाउन तो अभी 4-6 महीने से चल रहे हैं, ऑफकोर्स आप लोगों को पता ही है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन की शादी, बट नहीं, मेरी शादी लॉकडाउन में नहीं हुई थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम दोनों के शादी की स्टोरी। और जब 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 से मेरा जन्म हुआ था, जब से मैं पैदा हुई थी, तभी से मतलब ये सब चल रहा था। और एक्चुअली मेरा थोड़ा सा रिलेशन में हुआ है। रिलेशन थोड़ा आप लोग समझ सकते हो। अभी आपको बताऊंगी तो आपको वीडियो देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या कैसे है। मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में, बट क्या करूँ, आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया और इतना मतलब कई सारे लोगों ने पूछा कि आप बताइए, तो मैं बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, और नहीं तो मैं बनाती नहीं। और तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा काम की बातें कर लेते हैं। ये वाला मेकअप लुक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो शादी की स्टोरी है वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। और जैसे फिल्मों में होता है कि बचपन से ही शादी फिक्स हो जाती है, और फिर जब बड़े हो जाते हैं, जब शादी करने के लायक हो जाते हैं, तो शादी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हम लोगों के साथ भी। तो अब इसको लव मैरिज बोले या अरेंज मैरिज बोले, मैं इसको कॉन्फिडेंस या डेफिनेटली तो नहीं बोल सकती। अब आप लोग डिसाइड करिएगा सुनने के बाद कि ये लव मैरिज है अरेंज मैरिज, क्योंकि हुई तो है पेरेंट्स के मर्जी से ही, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये अरेंज मैरिज है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब मैं पैदा हुई थी उसके पहले से ही, मतलब मेरी बुआ है, मेरी बुआ नहीं, मेरे पापा की बुआ है, उनकी शादी यहाँ मेरे घर में हुई। वो मेरी एक तरीके से तो वो लगेंगी, क्या सास लगेंगी मतलब। और मेरी जो सासू माँ है उनकी वो उनकी देवरानी लगेंगी। तो मेरे पापा की बुआ हैं, सगी बुआ हैं, और मैं अपने पापा की बेटी। तो मतलब वो मेरे पापा की बुआ हुई, उनकी शादी यहाँ हुई है मेरे ही घर में। तो एक तरह से वो मेरी सासू माँ लगेंगी, और बट मैं उनको बुआ ही बुलाती हूँ। तो पहले से ही आना जाना था यहाँ पे। तो मेरे पापा भी आते जाते थे, और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी मेरे घर, मतलब मेरे मायके जाते जाते थे। तो मेरा मायका और मेरी बुआ का मायका एक ही घर में है, तो आना जाना था। तो यही रिलेशन है कि मैं आप लोगों से अभी बोलूँ कि रिलेशन में ही हुआ है, तो यही रिलेशन है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आना जाना हुआ। फिर मैं अपने पापा की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मैं हुई, फिर मेरे बाद एक और बेटी हो गई उनको। तो वो थोड़ा टेंस्ड हो गए थे कि अरे यार बेटी हो गई, क्योंकि उतना कंडीशन ठीक नहीं था मेरे घर का। तो थोड़ा सा टेंशन हो गया था मेरे पापा को। तो मेरे पापा और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं थे। तो मेरे पापा से मेरे ससुर जी बोले कि क्या दिक्कत है, उदास क्यों हो न। और तो उन्होंने बताया कि मतलब 2 बेटियां हो गई हैं। तो एक्चुअली अब हम 3 बहनें हैं और एक भाई। तो उस टाइम पे दो थे हम लोग, तब जब मतलब मेरी छोटी वाली सिस्टर हुई थी। तो तो पापा बोले कि चलो ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे साथ ही, मतलब मेरे हस्बैंड का भी जन्म हो गया था यहाँ पे। तो मेरे पापा क्या बोले, मतलब मेरे पापा से ससुर जी मेरे बोले कि चलो ठीक है, टेंशन मत लो, आपकी जो है एक बेटी की शादी मैं अपने बेटे से कर लूँगा इन फ्यूचर। तो उस टाइम पापा थोड़ा सा खुश भी हुए, और पापा बोले कि चलो ठीक है, मतलब दोस्ती तो थी ही अच्छी खासी। तो
पापा जो है 101 रुपये निकाल कर तिलक परीक्षा होता है ना, आप लोग जानते होंगे। जो लोग जानते होंगे तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते तो शादी से पहले कुछ रस्में होती हैं, तिलक परीक्षा कुछ होता है, वही हुआ। तो मेरे पापा 101 रुपये निकाल के मतलब मेरे ससुर जी को दिए कि चलो ठीक है, अब से पक्का रिश्ता। और जो है ये एज अ तिलक परीक्षा कुछ भी शगुन के रूप में उन्होंने 101 रुपये दिया। बट मेरे ससुर जी ने 100 रुपये दे दिए, 1 रुपये रख लिए। बोले कि चलो ठीक है, ये जब मतलब शगुन की ही बात है तो मैं 1 रुपये रख लेता हूँ, इसको रख लो। तो उसके बाद हम लोग मतलब फिर मतलब ऐसे ही बात चलता रहा। पहले लोग आते जाते थे तो बहुत दिन मतलब रिलेशन में रुकते थे। और मेरा ससुराल और मेरा जो मायका है बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 7-8 किलोमीटर है मुश्किल से। तो ऐसे ही मेरी शादी फिक्स हो गई थी जब मैं छोटी सी तभी तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग मतलब हम लोगों का मेल जोल नहीं था, कभी हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। फिर बड़े हुए, पढ़े लिखे उसके बाद बात चलती रहती थी मम्मी पापा में, मतलब मेरे ससुर जी से और मेरे पापा से, कि क्या कैसे, ऐसे ही फ्रेंडशिप तो थी ही, तो यही सब चल रहा था। उसके बाद मैं जो है इंटर का एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद हुआ कि चलो मतलब बात आगे बढ़ी, रिश्ता आगे बढ़ने के मतलब आगे मतलब पापा सोच रहे थे कि मेरी शादी कर दे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीएससी कर रही थी मैं। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने सासू माँ से बात करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे इनसे भी बात होने लगी। फिर बात करते करते हम लोग बीएससी मेरा कंप्लीट हो गया। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी जब इनसे बात करना शुरू की, और थर्ड ईयर पूरे उसके बाद 1 साल का मेरा गैप हुआ था। तो मतलब 4 और साल हम दोनों ने बातें की लगातार। क्या हुआ उस टाइम पे, मैं जब थोड़ा सा सोचने समझने लायक हुई, तो बीएससी के पहले ही, बात करने से पहले ही, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ शादी करूँ, क्योंकि मैंने इनको कहीं देखा था। 8-9 में थी तभी ये घर पे गए थे मेरे एक बार, तो मुझे थोड़ा सा अच्छे नहीं लगे क्योंकि पता नहीं क्यों। तो मैं मतलब उस टाइप की नहीं थी कि हाँ चलो जाओ, नहीं करेंगे ये वो। मतलब हम लोगों में क्या होता है कि मम्मी पापा जहाँ कर देते हैं, या फिक्स शादी वहीं पे आप लोगों को जाना है, या हम लोग में वैसे मतलब क्या नहीं होता। तो एक्चुअली अरेंज मैरिज ही है, बट अभी आप लोग आगे डिसाइड करिएगा। उसके बाद बात होते होते 4 साल 5 साल हो गए। उसके बाद शादी करने का टाइम हुआ। तो जब शादी करने का टाइम आया तो उस टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, मतलब पापा और मतलब यहाँ वहाँ के लोगों में, जो मैं आप लोगों को ओपनली नहीं बता सकती, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लोग सिर्फ देखते तो हाँ ठीक था, बट यहाँ वहाँ कौन देखेगा, किसको ख़राब क्या लग जाए, मैं वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, उसके लिए सॉरी। बट कुछ ज़्यादा नहीं थी, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ गई थी हम दोनों के रिलेशन में, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतने सालों से बात कर रहे थे, और मतलब ऐसे कगार पे आ गया था कि नहीं होगी शादी। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और ये भी डरे हुए थे, पता नहीं क्या कैसे होगा। क्योंकि जब आप किसी इंसान से 5 साल लगातार बात करोगे तो आप अच्छे से मतलब उसके बारे में जान सकते हो कि उसका मतलब थिंकिंग कुछ भी सब कुछ। तो मैं भी अच्छे से इनको जानने लगी थी, और तब सोचती थी कि हाँ चलो यहीं हो जाएगा। मैं मतलब एकदम से दिल से सोच ली थी कि हाँ चलो अच्छा यहीं पे हो जाएगा मेरी शादी। बट एक टाइम आया कि मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई दोनों फैमिलीज़ के बीच। अब रीज़न तो मैं आप लोगों को ओपनली नहीं बता सकती, सॉरी। बट हाँ उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बस अब नहीं होने वाला, और हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करते थे, अब नहीं करते। मेरे शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, और अब ना सॉफ्ट हार्टेड हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग अपने पापा से बहुत डरते थे, और
डरने का मतलब ये नहीं, मतलब इन सेंस कि एज अ रिस्पेक्ट कुछ भी कह लो। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा मोड़ आया हम दोनों के रिलेशन में, बट हम लोग कभी मिले नहीं थे। बस वही मैंने इनको एक बार अपने घर पे देखा था, वो भी मैं जब 9th या 8th में थी तब। तो उसके बाद हम लोग 5 साल तक बात किए, फिर अट्रैक्शन भी बढ़ गया और कनेक्शन बॉन्डिंग जो है बहुत मतलब हो गई थी। मिले नहीं थे कभी शादी से पहले। तो उसके बाद यही सब फिर ऐसा कगार आया, मोड़ आया कि अब ऐसा लगने लगा था कि एकदम से कि अब मतलब नहीं होगा। बट इधर से इन्होंने और मम्मी मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी। पापा को समझाए तो उसके बाद अ, बस कुछ वैसा हुआ भी नहीं था। इतने दिनों से चला आ रहा था 18 20 23 साल, हाँ 23 साल से ये चला आ रहा था कि हाँ हम दोनों की शादी होगी, वहीं होगी। तो बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि वो भी दूर हो गए बहुत जल्द। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, बट हाँ ऐसा हो मतलब मुझे लगने लगा था हम दोनों को कि हाँ नहीं होगी। बट वो ज़्यादा दिन नहीं चला मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हैप्पी हैप्पी सब कुछ हो गया। उसके बाद तिलक हुआ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे पापा बाहर रहते थे तो मेरे पापा वहाँ थे, तो इन्होंने ही मतलब सब कुछ वो भी और ये भी मतलब सब लोग देख रहे थे डेट और शादी की। और तिलक की तो शादी से पहले तिलक होती है। तो 14 जून 2018 को हम दोनों की मतलब शादी की तिलक जो होती है वो हुई। उसके बाद 18 जून को हम दोनों की शादी की डेट निकली और थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि चलो पापा मान गए हैं। वैसे माने थे, बस थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि एक्चुअली मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर रहता था, क्योंकि मैं ये जानती थी कि पापा बहुत गुस्से वाले हैं, एक बार जो कह देते हैं वो वही करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, बस यही था। लेकिन मुझे लगता है कि बस वो ऊपर से ऐसा बोल रहे थे कि नहीं करेंगे, बट बहुत जल्दी मान गए वो। और डिसाइड एकदम से नहीं किए थे कि नहीं करेंगे, बट मैं अपने अंदर का डर बता रही हूँ आप लोगों की। उस टाइम पे ऐसा लगा कि बस अब नहीं होने वाला। बहुत रोई थी मैं उस टाइम पे, आज बता रही हूँ आप लोग। और ये वीडियो मेरे घर पे भी सब लोग देखेंगे तो और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया कि बताइए लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। तो एक टाइम था कि जब हम लोग चाहते थे कि मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे शादी नहीं करूँगी, बट एक टाइम हुआ कि वहीं करूँगी। तो इसको लव मैरिज तो अब आप लोग डिसाइड करके बताइएगा कमेंट में कि इसको लव मैरिज बोलेंगे अरेंज मैरिज बोलेंगे। बट मैं तो अरेंज मैरिज ही मानूंगी, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे मम्मी पापा जो किए वही मैं करती गई। और हाँ उस टाइम पे मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि वहीं हो जाए मेरी शादी इन्हीं से। तो यही सब है और कुछ। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब मैं फिल्मी क्यों बोली, तो फिल्मों में होता नहीं है कि बचपन में ही शादी फिक्स हो जाती है, फिर जब बड़े होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, बट लास्ट में मिल जाते हैं दोनों लोग। तो मेरे साथ भी वही हुआ, हम दोनों मिल गए फाइनली। और अब रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं दोनों फैमिलीज के बीच में, मेरे मतलब मायके और ससुराल में बहुत अच्छे हैं। बट उस टाइम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और अब क्या कह सकते हैं, अब आप लोग बताइएगा और डिसाइड करिएगा कि क्या है। सो गाइज यही थी मेरी लव स्टोरी। और सोचती हूँ जितना मैं फील करती हूँ उतने अच्छे से मैं आप लोगों को नहीं बता पाई, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए और मेरे फैमिलीज़ के लिए। तो अब क्योंकि मैं गांव से हूँ और ऑफ कोर्स कभी ना आज नहीं तो कल जो है कोई मतलब देखे और बातें बनाए, तो मैं नहीं चाहती कि कोई बातें बनाए और किसी को बोलने का कुछ मौका मिले, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, डेफिनेटली नहीं हुआ था। बट मैं नहीं चाहती कि इशू हो कोई चीज़ को लेके। तो या यही सब था। तो
अब सभी लोग खुश हैं और मतलब मम्मी पापा के पेरेंट्स की मर्जी से हो गया, आशीर्वाद से हो गया, और क्या चाहिए। तो यही सब है। तो अब हम लोग हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं, सब लोग खुश हैं। सो गाइज यही था मेरा मैरिज स्टोरी, लव स्टोरी, या आप कुछ भी बोल लो। तो ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या फिर आप कुछ बातें ना समझ पाए हो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और कमेंट भी करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।